तो डोनाल्ड ट्रंप के फारस की खाड़ी में स्थित छोटे से खार द्वीप पर हमले को सबसे शक्तिशाली आखिर क्यों बताते हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर आखिर हमला क्यों किया और ये द्वीप ईरान के लिए आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको बता दें, खार्ग द्वीप ईरान के तट से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बात करें तो 500 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ये पूरी तरह से स्थित है। तो वहीं द्वीप लगभग 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ईरान का लगभग 90% से ज्यादा कच्चा तेल इसी द्वीप से गुजरता है। खार्ग द्वीप पर तेल भंडारण की पर्याप्त क्षमता है। कच्चा तेल 3 बड़े क्षेत्रों से टर्मिनल तक पहुंचता है और वहीं अबुजर, होरुजान और दोरूद से टर्मिनल तक ये पूरा का पूरा पहुंचता है। डीप वाटर पोर्ट होने की वजह से सुपर टैंकर डॉक करने में आसानी होती है। तो वहीं खार्ग द्वीप से ईरान के बजट का तकरीबन 20% कमाई का हिस्सा है। सरकारी खर्च, सैन्य बजट में कमाई की खर्च की जाती है। क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई तेहरान के किसी अस्पताल में छिपे हैं? क्या मुस्तफा का लोकेशन इजरायली सेना को मिल गई है? दरअसल ऐसे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेहरान के एक बड़े अस्पताल के अंदर भारी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी। वीडियो में एक अस्पताल के गलियारे में स्पेशल फोर्स के कमांडर्स दिख रहे हैं। हाथों में हथियार लिए फोर्स वहां खड़ी है, मानो किसी खास शख्सियत को सुरक्षा दे रही हो। कॉरिडोर में उन गार्ड्स के अलावा कोई नहीं है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस फ्लोर में और कोई मरीज नहीं है। वही वीडियो बनाने वाला शख्स ने जब कैमरे को दूसरी तरफ किया तो वहाँ भी गलियारा पूरे तरीके से खाली है। दरअसल इस अस्पताल में स्पेशल गार्ड के अलावा सादे कपड़ों वाले एजेंट्स भी हैं। पूरी इमारत पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण दिख रहा है, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि एक आम नागरिक मेडिकल सुविधा केंद्र के अंदर इतनी सख्त सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ सूत्रों का भी अनुमान है कि हाँ, मुस्तफा खामेनेई हैं, जो हाल ही में हुए हवाई हमले में घायल हो गए थे। शायद वहीं छिपे हुए हैं या अपना इलाज करवा रहे हैं। जानकारों का कहना है अगर शासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी घायल हुआ होता तो उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह बाकियातुल्लाह अस्पताल ही होती है। यह अस्पताल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से चलाता है। अक्सर इसका इस्तेमाल उच्च रैंकिंग वाले सैन्य और सरकारी अधिकारियों के लिए ही किया जाता है। जहां एक तरफ ईरान जंग और तेज हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर अब अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर समेत ईरान की टॉप 10 कमांडर पर इनाम की घोषणा कर दी है। इनके बारे में जानकारी देने वाले को $1 करोड़ देने का ऐलान भी कर दिया गया है। अमेरिकी विभाग ने यह अपील रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत की है। विदेश विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें मुस्तफा खामेनेई समेत IRGC के टॉप 10 लीडर के नाम हैं, जिन्हें ईरानी आतंकी बताया गया है। पोस्टर में कहा गया है कि इस संबंध में दी जाने वाली जानकारी के आधार पर इनाम $1 करोड़ तक हो सकता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर जानकारी देने वाले इन्फॉर्मर को दूसरे देश में भी बसने और सुरक्षा देने की बात कही गई है। जिन ईरानी अधिकारियों के बारे में जानकारी मांगी है, उनमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई, ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हयाजी, मेजर जनरल याहया रहीम और गृह मंत्री ब्रिगेडियर जनरल एस्कंदर मोमिनी नाम प्रमुख है। दरअसल ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान में खामेनेई समेत टॉप लीडर के मरने के बावजूद IRGC मजबूती से लड़ रहा है और अपनी रणनीति चाल से अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। अब तेल संकट की वजह से दबाव अमेरिका पर बढ़ रहा है। तो इजरायल और अमेरिका ने शायद जंग की शुरुआत में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान इस तरह से पलटवार करेगा और जंग के 15 दिन में पहुंचने के बाद ईरान एक के बाद एक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे इजरायल में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के शोले धधक रहे हैं, जिनकी तस्वीरें भी इजरायल के अलग अलग शहरों से आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमला शुरू कर दिया है। IRGC के जारी वीडियो में ईरानी मिसाइलों के लॉन्च होने का वीडियो भी है, जो बताने के लिए काफी है कि ईरान झुकेगा नहीं। दिन हो या रात, ईरान का सबसे ज्यादा टारगेट इजरायल के तेल अवीव है, क्योंकि तेल अवीव इजरायल का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसके साथ ही कई सरकारी संस्थान और वित्तीय केंद्र भी हैं यहाँ। सुबह सुबह मध्य इजरायल में मिसाइल हमले के बाद तबाही का मंजर दिखाई दिया। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर क्लस्टर मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमले के बाद एक बिल्डिंग में आग लगी दिखाई दे रही है। नीचे लोगों की भीड़ है, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं। ईरान के ये क्लस्टर बम 7000 मीटर की ऊंचाई पर अलग अलग होते हैं। जब वो फटते हैं तो 8 से 12 किलोमीटर तक तबाही मचाते हैं। हालांकि क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग में हर हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है।